बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मार्केट पे बात करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरह का बिहेव किया और उसके अलावा आज कौन कौन बाय कर रहा है, कौन सेलिंग पोजीशन पे है, आगे मार्केट क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या मार्केट कल भी इसी तरह ग्रीन जोन में नज़र आ सकती है या वापस जोन सी है वो रेड जोन में जा सकती है। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवाकर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होते साथ ही उसने एक अपिश लिया और उसके बाद मार्केट जोन से वो मुसलसल अप साइड पर ही मूव करती रही। छोटे छोटे से पैचेस लेकर मार्केट जोन से वो अप साइड पर जाती रही और एक वक्त में उसने 46,000 और का लेवल तोड़ा और उसके बाद काफ़ी देर तक वो 46,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है आपको। एक वक्त आया जब मार्केट अपने पीक पे पहुंच गई, 46,143 के पॉइंट को मार्केट ने टच किया। वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली और मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई और 46,000 का लेवल तोड़कर वो 45,984 के ऊपर आकर बंद हुई। मार्केट में जो चेंज आया 307.52 का आया और मार्केट की जो डे रेंज है 45,676 से लेकर 46,143 तक रही। 52 वीक के हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट खड़ी है और आज जो मार्केट में वॉल्यूम कल की निस्बत अच्छे जनरेट हुए, 333 मिलियन का कारोबार हुआ मार्केट में। परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें तो कैल जोन्स है वो आज टॉप रहा। इसने 143 मिलियन का वॉल्यूम गेन किया और उसके बाद ये आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहा है। इसके बाद हम नेटवर्क जोन सा 43.37 मिलियन के साथ आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आ रहा है। पी आई बी टी एल 31.43 मिलियन के साथ आपको तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। एफ एफ एल जोन सा है वो 23.03 मिलियन के साथ आपको चौथे नंबर पर जगह बनाता हुआ नजर आया, जबकि यूनिटी आज आपको माइनस में नजर आया। यूनिटी ने 21.20 मिलियन वॉल्यूम गेन किया मार्केट में। इस वक्त जो सी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है वो 25 तारीख को एफएफएल की आ रही है। उसके अलावा जो मेन मीटिंग तस्वुर की जा रही है, उसके अलावा बीएफएस की, टीआईसीएल की है, लेकिन जो मेन मीटिंग आ रही है वो एफएफएल की 25 जनवरी को आ रही है। 3 या 4 सेशन के बाद आज मार्केट आपको हरी भरी नज़र आ रही है। मार्केट में जो ज़्यादा सेक्टर हैं वो हरे भरे नज़र आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो से हैं वो सारे के सारे तकरीबन पॉजिटिव हैं, मासवाए बैंक अल फलाह के और उसके साथ अस्करी बैंक और फैसल बैंक ये थोड़े से डाउन हैं। इसके जितने भी बाकी बैंक हैं वो सारे के सारे आपको हरियाली वाली साइड पे नज़र आ रहे हैं, हरे भरे नज़र आ रहे हैं। सेकंड में आप देखें फर्टिलाइजर सेक्शन में सिर्फ एफएफसी और एफएफबीएल आपको दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं, जबकि एंग्रो, ईफर्ट और उसके साथ फौजी फर्टिलाइजर आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, ग्रीन जोन में नज़र आ रहा है। अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में डालें तो मारी जो कल तक ग्रीन था आज उसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, जबकि पीओएल, पीपीएल और ओजीडीसी आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो सीमेंट सेक्टर भी आज पॉजिटिव रहा। सीमेंट में ऑल कंपनी जितनी हैं सारी की सारी आपको पॉजिटिव सेक्टर पे नज़र आ रही हैं। पावर सेक्टर आपको मास वाइज सैफ पावर के सारे का सारा ग्रीन नज़र आ रहा है। अब अगर देखें तो आज आपको 57 कंपनी जो उनसे प्लस नज़र आ रही हैं, 37 डाउन है, 6 के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। 6 कंपनी जो उनसे वो अनचेंज हैं। अब अगर हम एक नज़र डालें कि हमारे सेक्टर वाइज जो उनसे टॉप कंट्रीब्यूटर कौन से थे, तो कमर्शियल बैंक जोन से हैं वो आज के टॉप कंट्रीब्यूटर नज़र आ रहे हैं 69.45 पॉइंट के साथ। इसको फॉलो किया सीमेंट ने 67.24 पॉइंट के साथ। टेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पर रही 41.15 पॉइंट के साथ। टेक्सटाइल जोन से हैं 34.26 के साथ चौथे नंबर पे और फर्टिलाइजर 31.98 के साथ आपको पांचवें नंबर पर जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज के जो बियर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। विनास्पति को, यूनिटी को दबाव में रखा गया, मिसलिनियस भी दबाव में रही, मोबाइल में रही, इंजीनियरिंग मोबाइल में रही और ऑटोमोबाइल असम्बलर जोन से हैं। एसेसरीज और पार्ट्स
ये भी आपको माइनस में नज़र आ रहे हैं। कंपनीज पे अगर नज़र डालें तो लकी ने आज गेन किए 42.65 पॉइंट, जबकि मारी ने -10.56 के साथ उसको ड्रैग डाउन करने की कोशिश की। एग्रो जोन सा दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है 26.94 के साथ, टीआरजी 24.54 के साथ तीसरे नंबर पे, केटीएमएल 24.48 के साथ चौथे नंबर पे, और बीएएचएल ने 22.68 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया मार्केट को पॉजिटिव रखने में। एचडीएल, सिस, एमईबीएल, पीपीएल, आईसीआई, एमसीबी, आपको मोस्टली इसमें बैंक नजर आ रहे हैं जिन्होंने मार्केट को अप रखना। इसके बाद निचली साइड पे देखें तो मारी, यूनिटी, शिफा, बीएफएल, जे, इंडस, पीटीसी, ये सारी कंपनियां थीं जो कि मार्केट को ड्रैग डाउन करती रहीं। एक नज़र हम अपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे डालें कि कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें फॉरेन कॉरपोरेट आज माइनस साइड पे हैं। तकरीबन $0.15 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल आपको बाइंग साइड पे नज़र आ रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी ये भी आपको सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने बड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी। अदर साइड पे अगर देखें कि ये लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इनकी बाइंग है वो टेक्सटाइल, कंपोजिट, कमर्शियल बैंक और पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद थोड़ी सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में और फर्टिलाइजर में है। बाकी सब में इनकी माइनर सी प्रॉफिट टेकिंग है। लोकल इन्वेस्टर्स पे अगर नज़र डालें तो आज हमारे बैंक जोन से वो सबसे बड़े सेलर रहे। इन्होंने तकरीबन 2.12 मिलियन की सेलिंग की, प्रॉफिट टेकिंग की। इन्होंने तकरीबन हर शोबे को बेचा। इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं ये उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमारी जो ब्रोकर प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको प्लस साइड पे नज़र आ रही हैं। इन्होंने तकरीबन 1 मिलियन से जायद की बाइंग की। कंपनीज आपको तकरीबन न्यूट्रल नज़र आ रही हैं, इंडिविजुअल आज फिर बाइंग साइड पे हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो सी हैं वो भी सेलिंग पे हैं। म्यूचुअल फंड ने आज बाइंग की और इन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा चीज़ों को बाय किया। एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज़्यादा मार्केट में पार्ट नहीं रहा। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं ये ऑल अदर सेक्टर को खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को खरीद रहे हैं, सीमेंट को खरीद रहे हैं, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी इनको खरीद रहे हैं, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, कंपोजिट, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज इनमें से ये निकल रहे हैं। डालें मार्केट में इस वक्त सपोर्ट हमें कौन सी नज़र आ रही है और रेजिस्टेंस कौन सी नज़र आ रही है। तो अगर गौर करें तो मार्केट ने इस वक्त यही सपोर्ट ली है जिस पे कल मार्केट बंद हुई थी। यही सपोर्ट लेके मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करके उसके साथ ऊपर की तरफ गई। तो 45,600 की सपोर्ट मार्केट लेती हुई दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। अगर मार्केट कल इस सपोर्ट को तोड़ती है, मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो तकरीबन 45,700 और फिर 600 के करीब बन रही है, और दूसरी जो सपोर्ट है 45,400 की, और उसके बाद 45,200 और इसी तरह 45,000 की। अपर साइड पे देखा जाए तो मार्केट ने अपनी दो रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया है। एक पहली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और दूसरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है जो 46,000 की है। 46,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के पास मौजूद है। इसके बाद 46,200 की और उसके बाद 46,400 की। ये ऐसी रेजिस्टेंस हैं जिनको मार्केट को बड़ी सक्सेसफुली सरपास करना होगा। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। अगर इस पर गौर करें तो मार्केट को जो रिजेक्शन मिली है वो तकरीबन 46,000 के ऊपर जाते साथ ही मिली। जब मार्केट को रिजेक्शन मिली और उस वक्त मार्केट तकरीबन 46,100 से ऊपर जोन सी मूव कर रही, 46,150 के तकरीबन आसपास थी, वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली और रिजेक्ट होकर मार्केट ने अपने इस 46,000 के लेवल को भी खो दिया। और खोने के बाद मार्केट जोन सी है वो तेजी के साथ नीचे आई और एक वक्त में जोन सी वो 45,900 की तरफ भी बढ़ती महसूस हुई। ये वही जगह थी जहां पे मार्केट ने एक रिजेक्शन ली। इसके अलावा मार्केट जो फर्स्ट टाइम से सुबह से तकरीबन मुसलसल बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते इसने 46,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, जो कि एक अच्छा होप था। अच्छा होप लोगों को नजर आया कि अब मार्केट जोन सी वो अच्छे पॉइंट पर आ गई है।
लेकिन वहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिली, प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट जो सी वो तेजी के साथ नीचे की तरफ आ गई। लेकिन अगली जो कैंडल बनी वो मार्केट के लिए काफी हौसला अफजा थी। ये मार्केट की हौसला अफजाई कर रही है ये वाली कैंडल, क्योंकि ये कैंडल बता रही है कि अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में मसरूफ है। मार्केट का जो अगला सफर बन रहा है वो ऊपर जाने वाला बन रहा है। अगर हम वापस अपने ओरिजिनल डे के चार्ट पे आए तो वहां पे हम देखते हैं कि मार्केट का अगला बिहेवियर क्या बनता है। अब अगर इस दो कैंडल्स पे आप गौर करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छोड़ दें, आप इसके ऊपर गौर करें, तो अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मार्केट जोन सी इस वक्त बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ मौजूद है और उसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। कल की निस्बत इसके वॉल्यूम, कल और पिछले दो कपल ऑफ डेज की निस्बत इसके वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए, जो कि खुश आइन बात है मार्केट के लिए कि मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है, जिससे लगता है कि कल का दिन मार्केट के लिए अच्छा होगा। लास्ट डे है, लास्ट डे की वजह से मार्केट जो है एक प्रेशर ले सकती है। हफ्ते का जब भी लास्ट दिन होता है, जो जुमे का दिन होता है, उसमें आपकी मार्केट जोन सी है चूंकि पूरे हफ्ते के सौदों को सेटल कर रही होती है। जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो बाय कर रहे होते हैं, जो बाय किया होता है वो सेल करके निकल रहे होते हैं, जिन्होंने अपने सौदे हफ्ते के लिए लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो एक दफ़ा फिर एक चौपी सा सेशन आपको कल दिखा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ग्रीन रहती है, चौपी सेशन भी बनाती है, उसके वॉल्यूम जोन से वो आज की निस्बत अच्छे होते हैं और मार्केट जोन से 46,000 से लेवल से ऊपर ट्रेड करती है, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। मार्केट के साथ पॉजिटिव हो जाएं, मार्केट के साथ पॉजिटिव रहें। अपनी तमाम स्टॉक फैमिली को मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जोन से है शॉर्ट की तरफ से बच के मार्केट के साथ चलें। अब इन बातों के साथ इजाजत दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।